Yes sir, comfortable. Give me your introduction. सर मेरा नाम सर्वेश्वर सिंह है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से ही ली है। उसके पश्चात मैं बनारस से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा ली है और 2016 में मैंने बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की है। उसके पश्चात सर 2018 से 20 के बीच में मैंने एक वर्चुअल रियलिटी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट का जॉब किया है और 2016 से ही सर मैं गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। आपने क्या खास है? सर मेरे अंदर मुझे लगता है सर पेशेंस है और ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है और सबसे अच्छी बात है कि मैं सेंसिटिव हूँ सर। लोगों की सुख दुख को समझ सकता हूँ और उनको महसूस भी कर सकता हूँ। अच्छा, आप ऑनेस्ट हैं, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर ऐसा कोई एग्जाम्पल? सर एग्ज़ाम्पल सर मेरा करियर ग्राफ ही है एक तरह से देखा जाए तो। 2016 में मुझे अच्छी खासी आईटी की जॉब मिल रही थी बट मैंने ऑप्शन चुना गवर्नमेंट सर्विस का और मैं 6 साल मुझे लग गया सर इसके लिए। हालांकि मेरा 2019 में एसएससी 2019 में सिलेक्शन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भी मेरी जॉब हुई है, ज्वाइनिंग नहीं आई है। उसके पश्चात भी सर मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। इसको तो अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं। सर मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। वेरी गुड, बोलिए। उसका वजह ये है सर कि अगर फाइनेंशियली देखा जाए सर तो आईटी इस समय बूम पे है और मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जितना मैं यहाँ से अर्न करूँगा उससे डबल से भी ज़्यादा कर सकता था वहाँ। बट मेरा ये आपने अपना ही लॉस थोड़ी किया, देश का भी तो नुकसान किया है। सर मुझे नहीं लगता कि देश का इसमें नुकसान है क्या सर। किया आपने 6 साल में? आपने क्या योगदान दिया देश के जीडीपी में? ये बात सही है सर कि जीडीपी में मैंने कोई विशेष योगदान नहीं दिया। आप पे सरकार ने इतना खर्चा किया, आपने इंजीनियर बनाया है ना, और आप 6 साल बैठे रहे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, तो इसके लिए इंजीनियरिंग करने की कहाँ जरूरत थी? यू कुड बी ए सिंपल ग्रेजुएट विदाउट इनकरिंग मोर बर्डन ऑन द गवर्नमेंट और द सेक्टर। सर मैं समझ सकता हूँ लेकिन इंजीनियरिंग करने की जो इंजीनियरिंग मेरी डिग्री है और जो मेरे वहाँ पे अनुभव है, जो शिक्षा है, मेरा वो अनुभव मैं आगे के जॉब में और करियर में उसका प्रयोग ज़रूर होगा सर। और जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है तो सर मुझे ग्रेजुएशन करना था। उस समय पे इंजीनियरिंग एक बेहतर विकल्प था, इसलिए मैंने उसका चुनाव किया। और सर ईमानदारी की जहाँ तक बात है सर तो मुझे लगता है कि मेरा पैशन था, मेरा एस्पिरेशन था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है और लोगों से जुड़ के उनकी समस्याओं को समाधान करना है, एक गरिमापूर्ण पद पे रह के काम करना है। मैंने उसका कभी भी त्याग नहीं किया सर। So final, what is your final destination? Where do you see yourself in the next 10 years? सर मैं एक ऐसे प्रभावशाली पद पे और एक ऐसे पद पे जाना चाहता हूँ सिस्टम के अंदर और व्यवस्था के अंदर, जहाँ पे मैं लोगों की मदद कर सकूँ और वास्तव में मेरे पास एक डिसीज़न मेकिंग पावर हो, जहाँ से मुझे लगता है सर कि मैं एक अच्छा डिसीज़न ले सकता हूँ। मेरे अंदर एक मैनेजरियल स्किल है और मैं उससे लोगों को लाभ पहुँचा सकता हूँ सर। चलिए, एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन है। आपके फादर का नाम अनूप सिंह है, आपका नाम सर्वेश्वर सिंह है, ये तो उल्टा जनरेशन का लग रहा है नाम, रिवर्स जनरेशन। बात सही है सर ये, और आज से पहले मैंने इस पर विचार भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा भी नाम मेरी दादी ने ही रखा है और मेरे पिताजी का भी नाम मेरी दादी माँ ने ही रखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस विषय पे विचार किए होंगे जब नाम रख रहे होंगे। तो मॉडर्न नेम और पोते का एंशिएंट नेम, ये दादी ने पक्षपात किया, ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि उनका प्रेम अधिक था मेरे लिए सर। चलो ठीक। आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? जी सर। किसमें? सर एक संवेदनशील नौकरी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। आईबी में? जी सर। तो मेरे अनुमान से तो अगर आप आईबी में जॉब करते तो इससे बेहतर था, आप देश के लिए भी कर सकते थे। यस सर, कर सकते थे। वो एक अलग क्षेत्र है सर और ये एक अलग क्षेत्र है। उसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है सर, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सेल्फलेस जॉब है वो भी सर। लेकिन जो मेरा एस्पिरेशन शुरू से रहा है वो लोगों से जुड़ के, जनमानस से जुड़ के, उनकी समस्याओं उनके बीच रह के उनकी समस्याओं का समाधान करना और अपने लिए भी कुछ एक ऐसा पद, एक ऐसा स्थान प्राप्त करना जहाँ से मेरे लिए सामाजिक सम्मान हो, ऐसा पद पे जो है जाना सर। इसका मतलब ये है कि आप देश हित से ऊपर आप पब्लिक को मानते हैं? सर देश से
ज़्यादा सर पब्लिक को मानते हैं। देश हित और पब्लिक हित में मुझे नहीं लगता सर कोई फ़र्क है। और फ़र्क नहीं है तो आपको इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। सर एक एस्पिरेशन की बात होती है, पैशन की बात होती है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है सर। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपका पैशन नहीं था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, फिर आपने एक पोस्ट बर्बाद कर दी। सर वो भी अब एसएससी को दोबारा उस पोस्ट के लिए सब मेहनत करनी पड़ी। सर वो भी पद अच्छा है, ऐसा नहीं है मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा इस नौकरी के प्रति रुझान ज़्यादा है और मैं खुद को ज़्यादा फिट महसूस करता हूँ इस जॉब में। बिल्कुल सही है। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने सरकार पर भी बोझ डाल दिया कि भाई एक कैंडिडेट दोबारा तलाशो, एक तलाशे हुए आदमी को छोड़ दिया और अब हम दूसरा आदमी उसके लिए तलाशेंगे। ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुका आपको? सर ट्रेनिंग नहीं मिला है मुझे अभी, मैंने ज्वाइन नहीं किया है सर, अभी मेरी ज्वाइनिंग पेंडिंग है। और मैं निश्चय ही अगर मेरा रिज़ल्ट आ जाता है तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। और उसमें वेटिंग लिस्ट आती है सर, लगभग 50% वेटिंग लिस्ट आती है जितनी वैकेंसी है, तो वो सीट ख़राब नहीं होगी। पहला मेरा आईबी के हेड कौन है? सर क्षमा चाहता हूँ सर, इस समय मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अरविंद। आईबी एंड रॉ में क्या डिफरेंस है? सर आईबी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो देश के अंदर काम करती है, और जो रॉ है वो जनरल मोस्ट जो उसका मुख्य काम है सर वो इंडिया के बाहर एस्पेनेज का काम है और जो बाहरी थ्रेट है उनको देखना है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मेन काम है सर वो आंतरिक जो खतरे हो सकते हैं उनके विषय में देखना समझना, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ सकता है और इंटरनल स्टेट डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं सर। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में समटाइम्स कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। यस सर। सो हाउ इट इज हैंडल्ड? सर कोऑर्डिनेशन सर और भी बहुत सारी एजेंसियां हैं सर, जैसे एनआईए है, एनएसए है, और जो मिलकर काम करती हैं और कोऑर्डिनेशन होता है इसके लिए सर। अच्छा, मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ। जी सर। मुझे इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में डिफरेंस बता दीजिए क्या है? सर मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन एक फैक्ट है, एक कोई भी फैक्ट है उसको हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं जो काम का फैक्ट हो, और इंटेलिजेंस वो है जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है उसे हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं सर। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हो उसे हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जिसका हमारे विशेष परिस्थिति में जो विशेष एक सिचुएशन है उसमें उसका काम हो, वो हमारे लिए इंटेलिजेंस है। अगर आपको सपोज कीजिए अभी आप ईपीएफओ में सिलेक्ट हो जाते हैं, जी सर, तो वहाँ पर आप इंटेलिजेंस को कैसे यूज कहाँ कर सकते हैं? सर ईपीएफओ का जो ये पोस्ट है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है, मोस्टली अकाउंट अफसर का? अकाउंट ऑफिसर का भी है सर। एक 25% जो वर्क रोल है इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर है और 25% अकाउंट ऑफिसर का है सर। 3:1 का रेशियो होता है, 3 साल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का होता है सर। तो इंस्पेक्शन का जो काम है सर उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन आपका आता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग ना कहिए तो नॉलेज गैदरिंग या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो यहाँ पे यूटिलाइज़ कर ही सकते हैं। और ग्राउंड पे सर देखा जाए तो हमारे लॉ में कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं जिनका यूज करके एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी देने से बचते हैं, जो हम ग्राउंड लेवल पे जाके एनजीओ से या फिर लोकल जो एम्प्लॉई ग्रुप्स हैं या फिर हम कहें कि सर एम्प्लॉई ग्रुप्स होते हैं जो लेबर यूनियंस होते हैं, उनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, उन्हें समझा भी सकते हैं। या फिर के और ईपीएफओ के हेड में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर ईपीएफओ आईबी सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है और ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते मिनिस्ट्री हैं। का डिफरेंस है। जी सर। मैं दोनों के हेड के बारे में जानना चाहता हूँ। जो दोनों का हेड है, जी सर। आईबी का हेड है, ठीक है, जी एक सर। ईपीएफओ का हेड। ईपीएफओ हेड कौन है? नीलम समी राव सर। तो उसका हेड कौन है? सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अरविंद। सिलेक्शन हो चुका है। यस सर, अभी मैं भूल गया इन हूँ दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर। अब ये बेसिक मत बोलना कि वो लेडी और वो जेंट्स है। नहीं सर, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, निश्चय ही। लेकिन सर दोनों ही सर आईपीएस या आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं सर, ऐसा कोई विशेष मुझे ईपीएफओ आईपीएस होता है? आईपीएस नहीं होता है, बट सर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है सर कि नहीं हो सकता है।
लेकिन आईबी के लिए आईबी के लिए भी नहीं है सर कि आईपीएस होना चाहिए। इसमें भी आईएएस जा सकता है। यस सर, बिल्कुल जा सकता है। सीबीआई में भी गए हैं आईएएस और आईबी में भी जा सकते हैं सर, ऐसा कोई लॉ नहीं है सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम आईएएस लगा के बहुत गलती कर देते हैं? यहाँ पे आईएएस का कोई रोल ही नहीं है आईबी में। सर उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है और जो सबसे वहाँ ऊँच एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की जरूरत ही नहीं होती है आईबी में। वो क्या है? सर जो ग्राउंड पे होता है, जो ऑफिसर्स ग्राउंड हैं पर ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया जाएगा। सर, मुझे लगता है मेन काम मैनेजमेंट का ये होता है जो आप ऊंचे ऐसे पद समझ पे हो। लीजिए, आपका कहना तो ये होगा कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एक टेक्निकल अफसर होगा, हो सकता है ना? सर आपकी बात या सही है एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होगा, तो सर। कैसे कंट्रोल करेगा एयरफोर्स को? सर आपकी बात आईएएस जो है आईबी को कैसे कंट्रोल करेगा, जिसको नॉलेज ही नहीं है इंटेलिजेंस की या फील्ड की? चलिए सर, चलिए आपको बुलाते हैं। ये पहले दिए